आपस में कनेक्टेड हैं, कंसिस्टेंट हैं, उससे ज्यादा सुखी कोई मनुष्य नहीं। जिस व्यक्ति का दिमाग, दिल और हरकतें आपस में कनेक्टेड हैं, कंसिस्टेंट हैं, उससे ज्यादा सुखी कोई मनुष्य नहीं। जिस किसी से भी अच्छे, मेरी उम्र के अधिकांश लोग बीपी, शुगर, बहुत बीमारियों से ग्रस्त हैं। मैं फिलहाल नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? मेरे पास इसका उत्तर एक ही है, मैं लोड लेता नहीं किसी बात का, दबाव लेता नहीं, तनाव लेता नहीं। भाई अच्छा हो रहा है तो भी ठीक है। जब मैं सफल, जैसे मैं 3 साल में पिछले काफी सफल हो गया, जितना मुझे नहीं होना चाहिए था, मैं तो कैसे हो गया हूं सफल। अगर मैं सफल हो गया तो मैं इस बात का लोड भी नहीं ले रहा कि मैं सफल क्यों हो गया। अरे हो गया तो किस हो गया, कई लोग हो जाते हैं, हम भी हो गए, ऐसा क्या है। कल को नहीं रहूंगा, मान लीजिए, ऐसा हो सकता है, कल को फेल हो जाऊं कहीं। फेलियर को पचाना पता नहीं कितना मुश्किल होता होगा लोगों के लिए। मैं अपने बारे में जानता हूं, मुझे मुश्किल नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने सफलता का लोड लिया ही नहीं अपने ऊपर। विफलता मुझे क्या प्रभावित करेगी, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और मैं दावे से कह रहा हूं कि यदि ये टेम्परामेंट आपका हो, जो मेरे पिताजी से मैंने सीखा है, तो आप जिंदगी में सफल कितने होंगे वो एक अलग पैरामीटर है, पर आपकी जिंदगी शानदार होगी। और जितनी जिंदगी आपकी है, जितनी सांसें आप कहते हैं कि लिखी हुई हैं, गारंटी से कह रहा हूं कि 10 साल बढ़ जाएंगे। कुछ और लोगों के आप कम कर देंगे, अलग बात है, लेकिन मेरी उम्र के अधिकांश मुश्किल काम नहीं है। असली कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो फेल होना तय है, करूंगा तो चांस है कि फेल होऊंगा या पास हो जाऊंगा। और मैं एक शेर अक्सर यूज करता हूं, बहुत बहुत प्रिय शेर मुझे है, और मुझे सच में लगता है कि जिंदगी को जीना बहुत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। असली बात है कि आप प्रयोग करें, कोशिश करें, और हार जाए तो दूसरी कोशिश करें। और मैं इसीलिए एक लाइन हमेशा बोलता हूं, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो फेल कोशिश करें। और मैं इसीलिए शिकायतें बहुत कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो फेल होना तय है, करूंगा तो चांस है कि फेल होऊंगा या पास हो जाऊंगा। और मैं एक शेर अक्सर यूज करता हूं, बहुत बहुत प्रिय शेर मुझे है, और मुझे सच में लगता है कि जिंदगी को जीना बहुत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। असली बात है कि आप प्रयोग करें, कोशिश करें, और हार जाए तो दूसरी कोशिश करें। और मैं इसीलिए एक लाइन हमेशा बोलता हूं, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो फेल होना तय है, करूंगा तो चांस है कि फेल होऊंगा या पास हो जाऊंगा। और मैं एक शेर अक्सर यूज करता हूं, बहुत बहुत प्रिय शेर मुझे है, और मुझे सच में लगता है कि जिंदगी को जीना बहुत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। असली बात है कि आप प्रयोग करें, कोशिश करें, और हार जाए तो दूसरी कोशिश करें। और मैं इसीलिए एक लाइन हमेशा बोलता हूं, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो फेल नहीं कर सकते। कभी किसी से नाराजगी हो भी जाए ना, दुश्मनी मत कीजिए, उसमें टाइम बहुत खर्च होता है। सबसे अच्छा होता है इग्नोर कीजिए। जिक्र क्या, जुबां पे नाम नहीं, इससे बढ़कर इंतकाम नहीं। सोचिए ही मत, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, मस्त रहिए। कभी किसी से, जिस व्यक्ति के अंदर विवेक होता है, अगर आप खुद को हैंडल नहीं कर सकते तो दुनिया को क्या हैंडल करेंगे। दुनिया को हैंडल करने से पहले खुद को हैंडल करना सीखना पड़ता है। और उसका सबसे आसान जो रामबाण उपाय है, उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जाने दो। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। साहिर ने लिखा, अगर आप खुद को, अंतिम उद्देश्य, अल्टीमेट पर्पस है खुश रहना, बाकी सब बेकार की बात। बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले रोज घुटते हैं अंदर ही अंदर, ऐसे भी लोग हैं। छोटी सी नौकरी करने वाले, खेती करने वाले एकदम मस्त रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। आप कुछ भी करेंगे, 4 सवाल पूछ लीजिए, 5वें सवाल के जवाब में आप बोलेंगे खुशी मिलेगी। इसलिए ठीक से समझ लीजिए कि अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। और जीवन का अंतिम उद्देश्य, अल्टीमेट पर्पस है खुश रहना, बाकी सब बेकार की बातें हैं। बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले रोज घुटते हैं अंदर ही अंदर, ऐसे भी मिलना, झुक के मिलना। अपने आप को बहुत तोप नहीं समझना है। हम समुद्र की बूंद की तरह हैं, हम समुद्र नहीं।
और जब हम खुद को बहुत बड़ी तोप समझते हैं ना, हमें लगता है कि मतलब मैं तो बारूद हूं, जलूंगा तो पता नहीं क्या कर दूंगा। कुछ नहीं होता। इस इतने बड़े ब्रह्मांड में सच बात यह है कि हमारी हैसियत है नहीं कुछ भी, धूल के कण के बराबर है। हाँ, एक जीवन है, उस जीवन को अच्छे से गुजारना चाहिए। अपने आप को बहुत है डिसिप्लिन जीवन में सीखने, जिसने डिसिप्लिन लाइफ में पैदा कर ली, डिसिप्लिन मत किंग, सर्वेंट और किंग में बस एक फर्क है। नौकरी वो करते हैं जिनको दूसरे डिसिप्लिन रखते हैं। राजा कौन है? जो खुद से डिसिप्लिन है। 7 बजे ऑफिस पहुंच गया, नौकर को डर है कि मालिक आ जाए। डिसिप्लिन तुम किसी से सीख नहीं सकते, वो इंस्टिंक्ट है, वो एक रॉयल इंस्टिंक्ट है। डिसिप्लिन सबके अंदर होती ही नहीं। जिसने डिसिप्लिन लाइफ में, बिना डिसिप्लिन के आप एक लंबी रेस नहीं जीत सकते। और डिसिप्लिन जब भी होगा आपकी फ्रीडम को कम करेगा। और डिसिप्लिन तो चाहिए ना उसके लिए, एक लंबी रेस को जीतने के लिए। उसके बिना कैसे होगा? बिना हैं तो आप तो फिर आप किसी को पसंद, बस जब आपको लगे ना कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, तो उनको देखिए जिनकी जिंदगी आपसे कई हजार गुना मुश्किल है। और अगर वो रास्ते बना सकते हैं तो आप तो फिर, अब सोचिए ट्रेन एक्सीडेंट में दोनों पैर चले जाएं, एक हाथ चला जाए, दूसरे हाथ में भी शायद 1-2 फिंगर्स कट गई हैं, उसके बाद कोई व्यक्ति मेहनत करके आईएएस बने, प्रॉपर आईएएस बने, तो फिर तो हम क्या नहीं कर सकते, है ना। बस जब आपको लगे ना कि 5 लक्षण माने गए हैं अच्छे विद्यार्थी। जीवन में सबसे ज्यादा सफल लोग वो होंगे जिनमें सबसे ज्यादा धैर्य था और धैर्य के साथ लगन थी कि एक दिन आएगा जरूर, अपना टाइम आएगा, अपन का टाइम आएगा। जीवन में विद्यार्थी के लिए जो 5 लक्षण माने गए हैं अच्छे विद्यार्थी के, काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान्यद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी होने का कर्तव्य क्या है कि विद्यार्थी को इन 5 गुणों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या ध्यान? कौवे की तरह चेष्टावान होना चाहिए, काक चेष्टा, बको ध्यानम, बगलुए जैसा ध्यान, फुल कंसंट्रेशन पढ़ाई में होनी चाहिए। श्वान निद्रा, निद्रा कुत्ते जैसी हो, बहुत कम नींद में काम चल जाता हो। ज्यादा सोने वाला विद्यार्थी अच्छा नहीं होता है। अल्पाहारी, जो कम भोजन करता हो। गृह त्यागी, जो घर को छोड़ देता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, वो सच्चा विद्यार्थी है। ये 5 लक्षण या 5 धर्म विद्यार्थी के माने गए हैं। विद्यार्थी, कबीरदास ने कितनी बढ़िया बात कही कि हड़बड़ी में मत सोचना कि तुरंत चीजें मिल जाएंगी। वो कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हे मेरे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली 100 घड़े पानी की सिंचाई करता है, तब जाने के बाद जब ऋतु आती है तब फल निकलते हैं। ऋतु आने से पहले फल नहीं निकलेंगे।